उपनिषद की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग जो है ईशोपनिषद पढ़ रहे हैं और हमने जो है ईशोपनिषद के 7 मंत्र कर लिए हैं। आज हम लोग ईशोपनिषद का 8वां मंत्र देखेंगे। तो सबसे पहले मैं मंत्र पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद में आगे चर्चा शुरू करेंगे। सप्रयगात शुक्रम अकायम अव्रणम अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम कवि मनीषी परिभिर्भूः स्वभूर याता तत् यथोर्थान व्यदधात् शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। ये क्या है? तो उपनिषद का 8वां मंत्र। इस संसार के अंदर तीन ही चीजें हैं। पहला तो हो गया परमात्मा, दूसरा हो गया जीवात्मा और तीसरी होगी प्रकृति। यदि बात परमात्मा की करी जाए तो परमात्मा है एक। यदि बात जीवात्माओं की करी जाए तो जीवात्माएं हैं अनेक। यानी परमात्मा तो जानता है जीवात्माएं कितनी हैं, लेकिन मनुष्य की दृष्टि से देखा जाए तो मनुष्य नहीं जान सकता जीवात्माएं कितनी हैं। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा, बहुत से छोटी छोटी जो चींटियां हैं वो भी आपने देखी होंगी, और बड़े बड़े हाथियों को भी आपने देखा होगा। सभी के अंदर जो जीवात्मा है वो ठीक ऐसी ही है जैसे मेरे और आपके अंदर है। तो अब इतनी सारी जीवात्माएं मनुष्य की दृष्टि से देखा जाए तो कोई गिनती नहीं है, लेकिन परमात्मा को उनकी संख्या का बोध है। और तीसरा है प्रकृति। प्रकृति जो है तीन कणों से मिलकर बनी हुई है, सत्व रजस और तमस। यानी सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति ही। सत्व रजस और तमस की जो साम्य अवस्था है इसी को हम लोग कहते हैं प्रकृति। तो ये जो मंत्र आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें आपको बताया गया है कि परमात्मा क्या है, कैसा है, क्या कार्य है। यानी पूरे परमात्मा की जो जानकारी है वो इस मंत्र के अंदर दी गई है। तो मैं इस मंत्र को शुरू करता हूं, लेकिन उससे पहले जो है मैं आपको एक छोटा सी एक दृष्टांत देता हूं, उससे मेरी बात आप अच्छे से समझ जाओगे। एक बार एक जेल थी। उस जेल के अंदर जो है, भाई जेल के अंदर तो कैदी रहते हैं, तो जेल के अंदर बहुत सारे कैदी थे। अब कुछ लोगों के मन में ये आया कि हम जो है इन कैदियों के लिए कुछ करें। कुछ को ऐसा विचार आया कि भाई ये जो जेल है, गर्मियों का मौसम है, यहाँ पानी की ठीक व्यवस्था नहीं है और पीने का पानी तो यहाँ है ही नहीं। तो उनमें से क्या हुआ, एक सेठ जी थे, उन्होंने क्या किया, जो जेल के अंदर बंद कैदी थे उनके लिए मीठे पानी की व्यवस्था करी, जिसको हम लोग शरबत कहते हैं। अब कैदियों ने शरबत पिया, सेठ जी ने परोपकार किया। सेठ जी को भी बड़ा आनंद की अनुभूति हुई और कैदियों को भी अच्छा लगा। देखो, परोपकार जो होता है, परोपकार से बहुत सुख मिलता है। और शास्त्रों में कहते हैं कि परोपकाराय सताम विभूतयः, कि जो संत होते हैं उनकी सारी संपत्ति ही परोपकार के लिए होती है। यानी हर कोई व्यक्ति परोपकार नहीं कर सकता। जिसके भीतर दूसरों को सुख देने की इच्छा है और जो दूसरों को सुखी देख के खुश होता है, ऐसा व्यक्ति ही परोपकार कर सकता है। तो सेठ जी ने उनके लिए मीठे पानी की व्यवस्था करी, शरबत की व्यवस्था कर दी। अब किसी दूसरे सेठ जी के मन में भी आया कि मैं भी कुछ परोपकार करूं। तो उन्होंने देखा कि जो जेल के अंदर बंद कैदी होते हैं उनके कपड़े अच्छे नहीं हैं, तो उन्होंने उनके लिए कुछ अच्छे कपड़े दिलवा दिए। तो परोपकार तो उनका भी है। कैदियों ने अच्छे कपड़े पहने, उनको भी अच्छा लगा। फिर किसी तीसरे के मन में आया कि भाई मैं भी इनके लिए कोई परोपकार करूं। उसने परोपकार के रूप में देखा कि भाई खाना जो है कुछ दिन से बिल्कुल अच्छा नहीं मिल रहा है इनको। उसने कुछ दिन उनके लिए अच्छे खाने की व्यवस्था कर दी। अब देखा जाए, जिसने गर्मी के दिनों में ठंडा पानी दिया, परोपकार उसका भी है। जिसने अच्छे वस्त्र दिए, परोपकार उनका भी है। और जिसने
उनके अच्छे भोजन की व्यवस्था करी, परोपकार उसका भी है। अच्छा, अब एक चौथे व्यक्ति थे। अब उनका विचार आया कि मैं कैसे परोपकार कर सकता हूँ। तो उन्होंने परोपकार के रूप में जो है उन कैदियों को धर्म की शिक्षा दी, उनको समझाया क्या सही है क्या गलत है, उनको नैतिकता की शिक्षा दी, किस तरह समाज में रहना है, किस तरह समाज के अंदर व्यवहार करना है। और धीरे धीरे कैदियों के अंदर जो है परिवर्तन आने लग गया। जब जेल के जो अध्यक्ष थे उन्होंने देखा कि भाई कैदियों के अंदर परिवर्तन आ रहा है, तो उन्होंने सोचा कि अब ये समाज में ठीक तरीके से रह सकते हैं, और उन्होंने उसको मुक्त कर दिया। अब मैं आपसे बात पूछूंगा, यह जानना चाहता हूं कि असली परोपकार, परोपकार तो चारों ने किया है, लेकिन एक परोपकार ऐसा है, भाई कुछ दिन उन्होंने मीठा पानी पी लिया, लेकिन रहेंगे तो जेल के अंदर ही। कुछ दिन अच्छे वस्त्र क्यों ना पहन लें, लेकिन रहेंगे तो जेल के अंदर ही। कुछ दिन अच्छा खाना क्यों ना खा लें, लेकिन बंद तो उसी जेल के अंदर रहेंगे। लेकिन जिसने उनको नैतिकता की शिक्षा दी, जिसने उनको अच्छा सिखाया, जिसके कारण वो जेल से छूट गए, उन चारों में उस व्यक्ति का परोपकार सबसे ज्यादा है, क्योंकि उसने उनको क्या कर दिया, उस जेल से ही मुक्त कर दिया। अब जब वो जेल से मुक्त हो गए हैं, अच्छा आचरण करने लग गए, तब वो अपने लिए अच्छा कमा के ठंडा पानी भी पी सकते हैं, अच्छे वस्त्र भी पहन सकते हैं, और अच्छा भोजन भी कर सकते हैं। तो यदि देखा जाए तो चारों के अंदर उस अंतिम वाले का परोपकार सबसे महत्वपूर्ण है। इसी तरीके से जो है संसार में बहुत सारे गुरु आए हैं, और जब हम गुरुओं की शरण में बैठते हैं, बेशक वो किसी भी प्रकार के गुरु हो, तो अच्छा लगता है। चाहे कोई दूसरे मत वाले भी क्यों ना हो, चाहे कोई दूसरी मान्यताओं को मानने वाले भी क्यों ना हो, उनके शिष्य जब उनके चरणों में बैठते हैं, उनका उपदेश सुनते हैं, तो अच्छा लगता है। जैसे हम लोग भी समाज के अंदर जाते हैं, तो समाज में जब विद्वान बोलते हैं तो कहीं ना कहीं मन को खुशी होती है। लेकिन उसी बीच यदि मैं ऋषि दयानंद की बात करूं, तो ऋषि दयानंद की एक बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता रही है। ऋषि दयानंद ने कभी किसी को अपने से नहीं जोड़ा, न ही किसी मत पंथ संप्रदाय से जोड़ा। ऋषि ने आपको जोड़ा है सीधा वेदों से। एक तो क्या है, गुरुओं की वाणी। अब गुरु जो होते हैं, गुरुओं से गलती हो भी सकती है, और कुछ गुरु तो ऐसे होते हैं जो गलती होते हैं। लेकिन ऋषि दयानंद ने आपको परमात्मा से जोड़ा, ऋषि ने आपको परमात्मा की वाणी से जोड़ा। अब आप विचार करिएगा, क्या परमात्मा की वाणी गलत हो सकती है? तो ऋषि दयानंद एक ऐसे गुरु हुए हैं जिन्होंने आपको सीधा जेल से छुड़ाने का मार्ग बताया है। उन्होंने आपको क्षणिक खुशी नहीं दी है कि आप कुछ देर के लिए आश्रम में रुक जाइएगा, आपको अच्छा लगेगा, और बस। ऋषि ने आपको सीधा परमात्मा से जोड़ा, और जो व्यक्ति परमात्मा से जुड़ जाता है, वो हमेशा खुश रहने लगता है, उसके जीवन में खुशियां आने लगती हैं। तो ऋषि दयानंद ने यजुर्वेद के 40वें अध्याय की जो व्याख्या करी है, उसका 8वां मंत्र मैं आपके सामने रख रहा हूं, और मैं उसके ऊपर ऋषि दयानंद का ही भाष्य पढ़ूंगा। तो आप, मैंने जो दृष्टांत दिया था उसका मतलब समझ गए होंगे कि ऋषि ने हमको परमात्मा से जोड़ा। तो मंत्र फिर पढ़ता हूं। सपर्यगात शुक्रम अकायम अव्रणम अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम कविर मनीषी परिभू शंभुर याता तत् यथोर्थान व्यदधा शाश्वतीभ्य समाभ्य। इस मंत्र के अंदर आया है स का मतलब क्या होता है? वह। आप लोग संस्कृत पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे आप इस चीज को भी पढ़ जाएंगे। स जो शब्द है नी, सा का मतलब क्या है? वह। और वह किसके लिए प्रयोग किया गया है? परमात्मा के लिए। इस मंत्र के अंदर परमात्मा का ही वर्णन करा गया है कि परमात्मा कैसा है, परमात्मा की व्यवस्था किस तरीके की है। तो सबसे पहले शब्द क्या है? स यानी वह। वह कौन? परमात्मा। परमात्मा कैसा है? तो लिखते हैं ऋषि, परमात्मा है शुक्रम। शुक्रम का मतलब क्या होता है? शुक्रम के दो अर्थ दिए हैं ऋषि दयानंद ने।
एक अर्थ क्या है, शीघ्रकारी, और दूसरा अर्थ क्या दिया है, सर्वशक्तिमान। तो परमात्मा कैसा है, लिखते हैं कि परमात्मा है शीघ्रकारी, और दूसरा क्या है, परमात्मा है सर्वशक्तिमान। शीघ्रकारी का मतलब होता है जो अपने समस्त कार्य बहुत तेजी से कर दे, उसको हम लोग कहते हैं शीघ्रकारी। अपने सारे कार्य जो फुर्ती से कर देता है नहीं, वो कहलाता है शीघ्रकारी। तो परमात्मा कैसा है, तो ऋषि कहते हैं परमात्मा है शीघ्रकारी, यानी परमात्मा क्या है, शुक्रम, अर्थात शीघ्रकारी। अब हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं, या हम लोग सुनते आते हैं कि परमात्मा के घर देर है, देर। अंधेर नहीं है। सुनते नहीं सुनते हम लोग कि परमात्मा के घर जो है देर है, अंधेर नहीं है। अच्छा, अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि मान लीजिएगा आपको भूख लग रही है बहुत तेज, और भूख आपको लग रही है सुबह के 8 बजे, और यदि आपको भोजन मिले दोपहर के 1 बजे, जब आपकी भूख ही मर जाए, तो क्या ये सही है या गलत है? भाई भूख तो लगी 8 बजे, गलत। और भोजन मिल रहा है 1 बजे, जब आपकी भूख ही मर गई, तो बोलो ये सही है गलत है? गलत है। अब अब जो लोग ये कहते हैं कि परमात्मा के घर देर है, अंधेर नहीं है, तो यदि परमात्मा देर करे, संसार में भी देर करने वाला व्यक्ति, भाई आपने किसी को कुछ धन दिया, और उसने आपसे कहा कि देखिएगा मैं जो है अगले महीने की जो है आपको 5वीं तारीख में दे दूंगा, और वो आपको 5वीं तारीख में ना दे, और वो आपको खींचता खींचता अगला पूरा महीना निकाल दे, क्या ऐसे व्यक्ति को आप ठीक कहोगे गलत कहोगे? बोलो। गलत। गलत कहोगे। गलत। यानी जो हाँ व्यक्ति जी। समय पे कार्य ना करे, वो व्यक्ति ठीक नहीं है। अब जो लोग ये कहते हैं कि परमात्मा के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है, इस मान्यता के कारण परमात्मा धार्मिक होगा या अधार्मिक होगा? इस मान्यता के धर्म। कारण क्या आप परमात्मा को स्वीकार कर पाओगे कि वो देर कर रहा है? आवश्यकता, परमात्मा के पास ना देर ना देर है। आवश्यकता आपको अब है, और चीज आपको ना मिले, तो वो गलत है। तो इसीलिए ऋषि दयानंद कहते हैं कि परमात्मा के घर जो है ना तो देर है ना ही अंधेर है, परमात्मा है शीघ्रकारी। अंधेर है। अब आपके मन में एक बात आएगी कि भाई हम तो देखते हैं संसार में इतना अन्याय होता रहता है, परमात्मा दुष्टों को तो दंड देता ही नहीं है, तो फिर आप ये कैसे कह सकते हो कि परमात्मा के घर देर है अंधेर नहीं है? क्योंकि संसार में तो हम लोग कुछ ऐसे ही देखते हैं कि दुष्ट जो है वो फलते फूलते रहते हैं, उनको कोई दंड देने वाला नहीं है। तो जब हम समाज में ऐसे दृष्टांत देखते हैं, तो हमारे मन में ये संदेह हो जाता है कि शायद परमात्मा के घर भी क्या है, देर है। ये सब मानते हैं कि अंधेर नहीं है, लेकिन देर जरूर मान लेते हैं। तो ऐसा नहीं है। देखो हर चीज की एक व्यवस्था होती है। आपने देखा होगा आपके देश के अंदर जो है अदालतें बनी हुई हैं, कुछ जिले के स्तर पर अदालतें बनी हुई हैं, कुछ राज्य के स्तर पर होती हैं, और कुछ की अदालत हैं जिले के स्तर वाली हैं, राज्य वाली हाई कोर्ट होती हैं, और जो सबसे बड़ी है वो सुप्रीम कोर्ट होती है। तो कोई भी जो मुकदमा होता है वो सबसे पहले जिले वाली अदालत में जाएगा, वहां निपटारा नहीं हाँ जी। होता, फिर वो बड़ी वाली में जाएगा हाई कोर्ट में, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में। हाँ जी। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई थाना होता है, छोटी छोटी चौकियां भी बनाई जाती हैं, फिर उससे बड़े थाने होते हैं। आपको किसी विद्यालय के प्रिंसिपल, और बड़ा विद्यालय है, कि आपको किसी नेता से मिलना है, तो व्यवस्था क्या होती है? क्या आप किसी नेता से सीधे जाके मिल सकते हो, या पहले आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, उसका कोई पीए होगा, या कोई उससे नीचे होगा, उससे थोड़ा ऊपर होगा, उससे थोड़ा ऊपर होगा, या सीधे जाके आप मिल लोगे? यानी नहीं जी, हर परमेश्वर। चीज की एक व्यवस्था होती है। तो क्या आपको लगता है कि परमात्मा की कोई व्यवस्था नहीं है, परमात्मा अव्यवस्थित है? देखो परमात्मा ने ये संसार बनाया है, तो इस संसार की भी एक व्यवस्था है। सबसे पहले बच्चा जो होता है नहीं, जन्म से पहले 9 महीने तो वो माँ के गर्भ के अंदर ही रहता है, फिर जन्म लेता है, धीरे 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 वो बड़ा होता है,
यानी एक व्यवस्था है हर चीज की। सबसे पहले कोई बीज होता है, उस बीज से जो है अंकुर फूटता है, उस अंकुर से जो है बड़ा वृक्ष भी बनता है। यानी हर चीज की एक व्यवस्था है। ठीक परमात्मा के दंड देने की भी एक व्यवस्था है। उसने समाज के अंदर जो है राजा को दंड देने का अधिकार दिया हुआ है। राजा ने अपने नीचे व्यक्तियों को लगाया हुआ है। तो जब भी कुछ होता है नहीं, तो परमात्मा पहले सभी को अवसर देता है। हम लोगों ने पढ़ा है नहीं कि मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है। यदि दंड देने का अधिकार परमात्मा ने राजा को दिया है, और परमात्मा घटना होते साथ ही जो है खुद दंड देने लग जाए, तो क्या परमात्मा ने राजा को दंड देने का मौका दिया, नहीं दिया? बोलो। यदि परमात्मा अपनी ही व्यवस्था तोड़ दे और खुद ही सारा कुछ करने लग जाए, तो फिर बाकी की क्या स्थिति रहेगी, या बाकी लोगों का क्या लाभ रहेगा? तो कभी परमात्मा के ऊपर संदेह मत करना कि परमात्मा देर करता है। परमात्मा देर नहीं करता, लेकिन परमात्मा धार्मिक है। परमात्मा जो है न्यायकारी है। उसने न्याय की एक व्यवस्था बनाई हुई है। उस व्यवस्था के अनुसार जो है परमात्मा सभी का न्याय करता है। और परमात्मा अन्याय तो 1% भी नहीं करता किसी के साथ में। मान लीजिएगा आपने 100% अच्छा कार्य करा है, और इस संसार में आपको 50% फल मिल गया, तो बाकी का 50% जो है वो परमात्मा आपको देगा। आपके किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगा। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखना है कि परमात्मा है न्यायकारी, परमात्मा है न्याय करने वाला। और हमेशा इस बात को दिमाग से निकाल देना कि परमात्मा देर लगाता है। परमात्मा कोई देर नहीं लगाता। देर कहाँ लगती है? समाज में आपने देखा होगा, भाई कोई अपराध हो गया, उस अपराध के ऊपर जो है कोई कमेटी बिठाई गई, उस कमेटी ने कोई फैसला दे दिया, उस फैसले को आने आने में जो है 1 साल 2 साल लग गए। क्या आपको लगता है परमात्मा को भी इतना समय लगता होगा? हमने पीछे एक मंत्र पढ़ा था, अनेज देकम मनसो जवियो, मनसो जवियो, कि परमात्मा तो मन से भी ज्यादा तेज है। तो परमात्मा को संसार के अंदर जितने भी अपराध हो रहे हैं, या संसार के अंदर जितना भी अच्छा हो रहा है, परमात्मा को समय नहीं लगता। हाँ, ये है कि उसकी व्यवस्था है। उस व्यवस्था के अनुसार जो है वो सबको फल देने वाला है। अच्छा करोगे तो अच्छा फल मिल जाएगा, गलत करोगे तो दंड मिल जाएगा। तो परमात्मा एक व्यवस्था के अनुसार चलने वाला है। इसलिए ऋषि दयानंद कहते हैं परमात्मा को शुक्रम। शुक्रम अर्थात शीघ्रकारी। समझ में आ गया इसका अर्थ? शीघ्रकारी का अर्थ क्या है? शुक्रम। उसके बाद अगला शब्द आता है सर्वशक्तिमान। ये भी शुक्रम का ही अर्थ है। पौराणिक लोग कहते हैं कि परमात्मा सब कुछ करने में समर्थ है। सब कुछ का मतलब क्या है? कर्तुम अकर्तुम, अन्यथा कर्तुम। यानी जो करने योग्य है उनको तो करता ही है, जो ना करने योग्य है परमात्मा उनको भी कर देता है। परमात्मा की अलग ही व्यवस्था है, ऐसा मान्यता है। लेकिन ऋषि दयानंद ये नहीं कहते। ऋषि दयानंद कहते हैं कि परमात्मा के अपने नियम हैं। जैसे मैंने अभी बताया नहीं, परमात्मा जो है एक व्यवस्था में चलने वाला है। इसी तरह संसार में भी परमात्मा की एक व्यवस्था है। परमात्मा के सर्वशक्तिमान होने का यह अर्थ नहीं है कि जो मन में आया सो कर दिया। परमात्मा के सर्वशक्तिमान होने का अर्थ यह है कि परमात्मा को अपने समस्त कार्य करने के लिए किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, किसी मनुष्य की आवश्यकता नहीं है। यदि उसे सृष्टि का निर्माण करना है नहीं, तो परमात्मा अपने सामर्थ्य से सृष्टि का निर्माण कर सकता है। यदि परमात्मा को जो है किसी को दंड देना है, तो दंड देने के लिए परमात्मा को किसी अवतार को भेजने की आवश्यकता नहीं है। यदि परमात्मा को किसी के कर्मों का हिसाब रखना है, तो उसको किसी यमराज या किसी चित्रगुप्त के लिखने की जरूरत नहीं है। उसको अपने यहाँ किसी भी व्यक्ति को रखने की जरूरत नहीं है, या किसी फरिश्ते को रखने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि बहुत सारे मत ऐसे हैं जिनके अंदर क्या लिखते हैं कि परमात्मा ने जो है फरिश्ते रख रखे हैं, और उन फरिश्तों के द्वारा वो सारा कार्य कर रहे हैं। जो हमारे पौराणिक भाई हैं उनकी मान्यता क्या है कि एक डिपार्टमेंट बना हुआ है, उस डिपार्टमेंट के अंदर तीन हैं, एक विष्णु है, एक ब्रह्मा है, और एक महेश है, यानी शिव है। विष्णु का कार्य क्या है? संसार का पालन करना। ब्रह्मा का कार्य क्या है? सृष्टि की उत्पत्ति करना। और शिव का कार्य क्या है? संसार का संहार कर देना। लेकिन वेदों की मान्यता क्या है? वेद कहते हैं कि एकम ब्रह्म, परमात्मा क्या है? एक है। और एक मंत्र में क्या आता है कि एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, कि वो परमात्मा का तो नाम तो एक ही है, बस उसको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जैसे ब्रह्मा, ब्रह्मा का अर्थ क्या है? परमात्मा ने ही सारे संसार की उत्पत्ति करी है, एक परमात्मा नहीं। परमात्मा अनेक नहीं है, न दो है, न तीन है, न चार है, परमात्मा एक ही है। एकम ब्रह्म, परमात्मा क्या है? एक है। उस परमात्मा को सृष्टि की उत्पत्ति करने के लिए किसी अन्य की जरूरत नहीं है, वो स्वयं ही सृष्टि की उत्पत्ति करने वाला है। इसीलिए उस एक परमात्मा को हम लोग कहते हैं ब्रह्मा, तो उसको विष्णु कहते हैं। विष्णु का अर्थ होता है जो चर और अचर हर जगह व्यापक है, यानी परमात्मा हर जगह है। हर जगह है तो यानी सबकी व्यवस्था कर रहा है, वो सबका पालन कर रहा है, इसलिए उसी को कहते हैं विष्णु। विष्णु कोई अलग नहीं है, उसी एक परमात्मा का नाम है। और तीसरा है शिव। शिव का जो अर्थ है वो होता है कल्याण करने वाला, संहार करने वाला नहीं है। क्या है? कल्याण करने वाला। और परमात्मा सभी का कल्याण करता है, इसीलिए उस परमात्मा को ही कहा गया है शिव। तो जो लोग ये कहते हैं कि परमात्मा को अपने कार्य करने के लिए अलग अलग की आवश्यकता है, जैसे ईसाई लोगों की मान्यता क्या है कि परमात्मा ने अपने बेटे को भेजा। मुस्लिम की मान्यता क्या है कि परमात्मा जो है फरिश्तों से सारे कार्य करवाता है। अपने पौराणिक भाइयों की मान्यता क्या है कि एक शिव है, एक विष्णु है, एक ब्रह्मा है। अच्छा, कुछ पुराण ऐसी हैं उनमें ये क्या रखा है कि जो देवी है उन्होंने संसार की उत्पत्ति करी है। तो अलग अलग मान्यता है, परंतु वेद की मान्यता ये है कि एक परमात्मा ही अपने समस्त कार्य को करने में समर्थ है। तो अपने कार्य करने के लिए जो उसके कार्य हैं, किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए परमात्मा को किसने कहा ये? सर्वशक्तिमान। तो परमात्मा का पहला नाम क्या है? क्रम। और शुक्रम का अर्थ क्या है? शीघ्रकारी। और दूसरा क्या है? सर्वशक्तिमान। बोलो, समझ में आ गए? अब परमात्मा का अगला नाम क्या है, या परमात्मा की अगली विशेषता क्या है? लिखते हैं अकायम। अकायम शब्द का अर्थ होता है जिसकी कोई काया नहीं है। काया काया का अर्थ क्या होता है? शरीर। यानी परमात्मा के कोई शरीर नहीं है। कैसा शरीर? काया तो शरीर तीन प्रकार के होते हैं। एक होता इसकी है कोई स्थूल शरीर, आकार नहीं है। दूसरा होता है सूक्ष्म शरीर, और तीसरा होता है कारण शरीर। अब स्थूल शरीर क्या है, सूक्ष्म शरीर क्या है, कारण शरीर क्या है? तो स्थूल शरीर जो है, जो आप लोग देख रहे हो नहीं, जो मेरा है, आप सबका है, जो भी दिखाई दे रहा है आपको, ठीक, आप सब अपना भी देख सकते हैं, अपने जो आसपास में बैठे हैं उनका देख लीजिएगा। तो जो ये शरीर दिखाई दे रहा है ना, ये हाथ, ये चेहरा, ये माथा, ये सारा क्या है? ये सब क्या है? स्थूल शरीर है। ये पंच महाभूतों स्थूल से शरीर। बना हुआ है। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, इनसे मिलके बनता है स्थूल शरीर। तो परमात्मा का ऐसा स्थूल शरीर नहीं है जैसा हम लोगों का शरीर है। इस तरीके का परमात्मा का कोई भी स्थूल शरीर नहीं है। दूसरा, परमात्मा का सूक्ष्म शरीर भी नहीं है। और तीसरा, परमात्मा का कारण शरीर भी नहीं है। सूक्ष्म शरीर होता है 17 तत्वों से मिलकर बना हुआ। और वो 17 तत्व क्या है वो मैं आपको समझाऊंगा कल। तो आज उपनिषद के पाठ को हम लोग यही विराम देंगे। ओम शम।